वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का अपने चैनल मोटो ट्रैवल पे। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऑनेस्ट ओपिनियन वाला वीडियो। तो ये वीडियो आप समझ गए होंगे टाइटल से कि ये बेस्ड होने वाला है अपने क्लच असेंबली पे। ये क्लच असेंबली जिसका कि मैंने वीडियो लास्ट टाइम बनाया था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग क्लच असेंबली को स्वैप करते हैं RX 100 में 135 के क्लच असेंबली से। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 135 के सेटअप को डालने के बाद मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अपने RX 100 को चलाने में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 3 पार्ट में इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, जिसमें कि एक चौथा पार्ट भी होगा। वो चौथा पार्ट काफ़ी छोटा सा पार्ट होगा और वो होगा हमारा माइलेज फैक्टर। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर जो हमारा होगा वो है टॉर्क। टॉर्क जैसा कि आप जानते हैं, जिसको कि आप सभी लोग कहते हैं कि इनिशियल कैसा है, पुल कैसा है, टर्न कैसा है, गाड़ी खींचती कैसी है, पिकअप कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं टॉर्क से रिलेटेड है। तो टॉर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 135 का सेटअप डालने के बाद RX 100 का टॉर्क डेफिनेटली बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि आप उसको लगाने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करने के पहला गियर डालने के बाद जैसे ही आप गाड़ी बढ़ाएंगे आपको ये फील हो जाएगा कि टॉर्क में क्या डिफरेंसेस आए हैं। टॉर्क बहुत ही धांसू हो गया है गाड़ी का अभी। तो डेफिनेटली 6 प्लेट डालने के बाद एज वी ऑल नो दैट की द मोर नंबर ऑफ प्लेट्स द पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गर द क्लच इज़। सो देयरफॉर ये सिंपल सी बात है, अब हमारे में 6 प्लेट्स हैं जो कि पहले 5 हुआ करती थी, और स्टील प्लेट जो पहले 4 थी अब हमारे में 5 है। इसलिए हमारा टॉर्क बढ़ गया है। गाड़ी खींचती काफ़ी अच्छा है। और गाड़ी में जो जैसे कि इनिशियल में क्या होता था कि 0 to 30-40 में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो तुरंत गाड़ी पीक RPM पे चली जाती थी। तो अब वो RPM पे नहीं जाती है, पीक RPM पे थोड़ा टाइम पे जाती है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा रेव रेंज बच जाता है। तो ये हो जाता है एक पहला फैक्टर जो कि हम बात कर रहे थे टॉर्क की। तो टॉर्क गाड़ी का इम्प्रूव हो जाता है। द टॉर्क हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एंड इट इज़ much better and it has a much more pull and it is much more stronger. It feels that the bike has become little bit stronger. तो ये है एक एडवांटेज 135 का सेटअप का क्लच डालने के बाद। और हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा फैक्टर जो है वो है टॉप स्पीड यानी कि अधिकतम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड जो गाड़ी की है उस पर क्या डिफरेंस आया है। तो दोस्तों वेरी ऑनेस्टली मैं ये बता दूं कि आपको टॉप स्पीड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। मेरी गाड़ी 110, 112, 115 जाती थी और अभी भी 112, 110 ऐसी ही जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। गाड़ी 110 जाती थी, आपने मेरे पहले के एक्सेलरेशन वीडियोज़ में भी देखे होंगे। तो अभी भी गाड़ी उतनी ही जा रही है। लेकिन एक डिफरेंस है पहले और अब में। जब 100 का क्लच सेटअप लगा हुआ था 100 में, तो गाड़ी 110 पे पीक आउट कर जा रही थी। पीक आउट इन द सेंस कि मतलब मैक्स RPM पे चला जा रहा था और गाड़ी स्ट्रेस महसूस कर रही थी। मतलब कि इट वाज लाइक कि गाड़ी कह रही थी अब बस करो, अब और नहीं होने वाला भाई, मेरे से स्पीड रहना दो इतना ही। तो ऐसा एक फीलिंग था पहले 100 में। अब 135 डालने के बाद गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। 110 की स्पीड्स में भी आपको लगेगा कि गाड़ी काफ़ी स्मूथ है एंड इट कैन गो लिटिल बिट मोर, थोड़ा और जा सकती है, लेकिन वो नहीं जाएगी। या हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ परफॉर्मेंस मॉड किया तो चला भी जाएगा, लेकिन मैं एक स्टॉक गाड़ी की बात कर रहा हूँ। 100 to 110 इज़ अ स्मूदर पॉइंट देन व्हाट इट वाज विद द RX 100 क्लच सेटअप। तो उस सेटअप से अभी का सेटअप में ये बेटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पीक RPM पे नहीं पहुँचे, दैट इज़ ऑलमोस्ट इन द पीक RPM, लेकिन गाड़ी स्ट्रेस नहीं फील करती है। इट इज़ अ लॉट स्मूदर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो ये टॉप स्पीड का एक एडवांटेज मिला है हम लोगों को। कुछ उसमें टॉप स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं मिला है, लेकिन एक एडवांटेज मिला है कि टॉप स्पीड जो है स्मूदर है। 110 का स्पीड स्मूदर है अब पहले से 135 का सेटअप डालने के बाद। सो टॉप स्पीड हैज़ नॉट बीन इंक्रीज बट डेफिनेटली द टॉप स्पीड इज़ a lot more smoother than what it used to be with the RX 100 setup. So this is another advantage. So let's jump quickly to the third factor. थर्ड फैक्टर जो है वो मैं बात करूँगा। हमने पहले शुरू में इनिशियल की बात कर दी, अब टॉप की बात कर दी। अब थर्ड फैक्टर जो है वो है मिड रेंज। मिड रेंज यानी कि गाड़ी 35 to 55 या 60 के स्पीड में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो 35 या 30 to 60 का स्पीड जो है वो मिड रेंज है हमारी गाड़ी का, और इस टाइम में भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है पहले की तुलना में। तो डिफरेंस ये है, एक सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो पहले हमारी गाड़ी थी उसका जो खींचने का कैपेसिटी था वो तो बढ़ गया। अब मिड रेंज में क्या था ना कि जब गाड़ी पे लोड होता है और जब गाड़ी को हम स्लो स्पीड्स पे चलाते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा डेड टाइप का साउंड करती है, मतलब कि गुड़ 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 कर रहा है, मतलब साउंड लाइक गोइंग स्लो स्मूथली चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि गाड़ी काफ़ी स्ट्रेंथ है गाड़ी के पुल में, और लग रहा है कि आप इमीडिएटली एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी इमीडिएटली स्पीड पकड़ लेगी। तो ये एक फीलिंग आ रहा है मिड रेंज पे। मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना कि मिड रेंज पे मैंने ऐसे टेस्ट किया कि एक हैवी लोड लिया था मैंने गाड़ी पे, 2 जन मिला करके 180 किलो हो गए थे हम लोग गाड़ी पे, 100 + 180 में, सॉरी 100 एक बंदा और 80 में। तो इस तरह से हमने टेस्ट किया था। पहले में RX 100 जो है वो मिड रेंज पे थोड़ी मरी चलती थी,
लेकिन अभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है उसकी खींचने की। तो ये मिड रेंज में भी गाड़ी का फील बहुत डिफरेंस हो गया है। तो ओवरऑल मैं बता दूँ आपको कि टॉक भी ठीक है, इनिशियल भी सुधर गया है, मिड रेंज भी सुधर गया है, टॉप जहाँ का वहीं था लेकिन स्मूथ हो गया है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनमें कि हम लोगों ने एडवांटेज गेन किया है 135 का सेटअप डालने के बाद। पता है कि इसको डालने के बाद आप लोगों के मन में क्वेरी ज़रूर हो रहा होगा कि माइलेज पे क्या असर पड़ा है भाई, माइलेज बढ़ गया, माइलेज घट गया। तो मैंने माइलेज का एग्जैक्ट टेस्टिंग नहीं किया है, लेकिन जितनी मेरी गाड़ी पेट्रोल टैप ऑफ करने के बाद चलती थी, क्योंकि मैं इस गाड़ी को हमेशा शहर में चलाया हूँ तो मुझे पता है ये कहाँ से कहाँ तक जाती थी और बंद जाती थी, अभी भी उसी रेंज में है। तो इससे मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द माइलेज रिमेन्स सेम इफ़ यू ऑल्टर द 100 सेटअप विद 135 में। अगर आप 135 का भी क्लच सेटअप लगाते हैं तो माइलेज पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, इट रिमेन्स सेम। बाकी सारा कुछ जो है इसके बारे में पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इफ़ यू कंक्लूड देन वी कैन से दैट कि RX 100 में अगर आप 135 का एयर फिल्टर रेजोनेटर बॉक्स जो है, जिसको कि हम लोग पावर बॉक्स कहते हैं, जिसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, वो लगा देते हैं और एक क्लच सेटअप लगाते हैं तो आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छी फील रहेगी आपको। आप 90-100 की स्पीड में आराम से क्रूज़ करते हुए चल सकेंगे। पहले भी चल सकते थे, अभी भी चल सकेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा, वो है RPM का। गाड़ी लोडेड फील करेगी पहले 100 के सेटअप पे, लेकिन अभी 135 के क्लच सेटअप पे गाड़ी थोड़ी लाइट फील करेगी। यू विल फील स्मूदर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अभी तक मैं इसको 15 से 17 दिन, करीब 20 दिन हो गया मैं इसको चला चुका हूँ, एंड देयर इज़ नो एज सच डिसएडवांटेज या फिर कोई मुझे ऐसा नुकसान नहीं फील हो रहा है इसको लगाने के बाद। इट इज़ रनिंग क्वाइट स्मूथ और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली आप भी अगर चाहें तो अपनी गाड़ी में इस सेटअप को लगा सकते हैं। यू विल फील मच बेटर एंड रिलैक्स्ड व्हाइल राइडिंग। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला था एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि 135 का सेटअप लगाने के बाद कैसा फील हो रहा होगा, ये मैं आने वाले कुछ दिनों में ट्रायल करने के बाद में बताऊँगा। तो वो मैं लगा चुका था और ये था मेरा रिव्यू एक छोटा सा, जिसमें कि आप सबों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये एडवांटेजेस है लगाने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैं बताया हूँ कि 100 में 135 का सेटअप लगाने के लिए क्या चेंजेस करते हैं, क्या क्या मॉड्स करना पड़ता है, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और क्लच लगाने का एक सही तरीका जो होता है वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और इसके बाद फिर आप अपने गाड़ी में ये ऑल्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका कोई नुकसान नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ यू। अगर आप ये काम आता है या फिर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर इसको एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो बाकी लोगों को भी काम आ सके। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। आई होप कि क्लच सीरीज़ में और कोई वीडियोज़ वैसा नहीं बचा है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई है क्लच सीरीज़ में, जिसको कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में जल्दी ही विद इन अ वीक उसको मैं कंपनसेट कर दूंगा। कुछ चीज़ें छूटी हैं तो उनको मैं एक वीडियो में सम अप कर दूंगा, ताकि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दोज थिंग्स वो छूटी नहीं है, वो क्वेरीज़ हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज़ टाइप के, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मैं एक बार एक वीडियो में एड्रेस करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कोई और टॉपिक भी RX के क्लच सीरीज़ के बारे में जो मिसिंग है, मुझे बनाना चाहिए, तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ पर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।